तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन एंड एक न्यू वीडियो लेकर आपके सामने फिर से हाजिर हूँ, जिसका नाम है स्वीट हार्ट पाको का पार्ट 3। और गाइस, मैं डेली वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो आप लोगों का तो एक फ़र्ज़ बनता है यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आप लोग ज़्यादातर लोग यार सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। और 2K पर हम लोग पहुँचने ही वाले, थोड़ा सा बाकी रह गया है, तो मदद करो यार पहुँचने में। और वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, ये बहुत ही ज़रूरी होते हैं। और वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सो गाइस, पिछले पार्ट में मैंने ये बताया था कि जो परमैन होते हैं वो एक कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए पाको की फ़ोटो खींचना चाहते हैं। तो पाको को ये सब वो बोलते हैं एंड देन पाको वो सब सुनकर राज़ी हो जाती है और वो पाको की पिक्चर क्लिक भी कर लेती है। और उसके बाद वो पार्ट ख़त्म हो गया था एंड आज का पार्ट शुरू करते हैं। पाको की फ़ोटो खींचने के बाद परमैन अपने घर पर आ गया। घर पर आते ही वो अपने आप को मिरर में देखते हैं और अपने बाल को थोड़ा सा ऊपर की तरफ खींचने लगते हैं और खींचकर वो बोला कि आज मैं कुछ ज़्यादा ही सुंदर नज़र आ रहा हूँ। और साथ में पाको भी आज कितनी सुंदर लग रही थी, पूरी एक एंजल की जैसी। परमैन बोला, मन तो यही कर रही थी कि तभी जाके पाको को एक बड़ी सी हक कर लूँ और बोल दूँ कि पाको, मैं तुम्हें चाहता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। बट पाको, मैं तुम्हें ये बोलूँगा, ज़रूर बोलूँगा, एक दिन ना एक दिन मैं ज़रूर बोलूँगा। तुम फिक्र मत करो, तुम सिर्फ मेरे लिए ही बने हो। पर मैं और भी बोला कि पाको, मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं छोड़ूंगा और वो दिन भी ज़्यादा दूर नहीं है कि हम दोनों एक साथ एक समर वैकेशन है। और तभी परमैन रोबोट को एक्टिव करते हैं। रोबोट को एक्टिव करने के बाद रोबोट तुरंत परमैन को ये पूछने लगते हैं कि परमैन, क्या हुआ उस जगह पर, फ़ोटो खींचना ख़त्म हो गया क्या? परमैन बोला, अरे हाँ, फ़ोटो खींचना हो गया, मैं तुम्हें सब कुछ याद दिलाता हूँ। और ये बोलकर परमैन अपना सिर यानी हेड उसका रोबोट की हेड पर टच किया और सारी जो इंसिडेंट जो परमैन के साथ हुआ सब कुछ रोबोट याद कर लेते हैं। और फिर रोबोट बोला, तो अब मुझे वो सब फ़ोटो दिखाओ, मैं भी तो देखूँ कैसा फ़ोटो आया है। और ये बोलकर रोबोट परमैन के पास से वो कैमरा लिया और वो फ़ोटो देखना शुरू कर दिया। और इसी तरह परमैन की रोबोट कैमरा लेकर पाको की फ़ोटो देखना शुरू कर देते हैं। और फ़ोटो को देखने के बाद रोबोट पूरा सरप्राइज हो जाते हैं और रोबोट परमैन को बोला, परमैन, आई एम श्योर कि तुम इस कंपटीशन को जीतोगे ही जीतोगे, पूरा कन्फर्म है। इतना अच्छा पिक्चर मैंने आज तक नहीं देखा। परमैन, तुम तो बहुत ही अच्छे पिक्चर खींचते हो और तुम देर मत करो, जल्दी जल्दी उन लोगों के पास ये सारी पिक्चर भेज दो ताकि तुम्हारी पिक्चर उन लोगों के पास सबसे पहले पहुँचे। परमैन बोला, हाँ, ये तुम एकदम ठीक बात बोला रोबोट। परमैन अपने बैग से एक पेज निकाला और उसमें सुंदर सा एक टेक्स्ट लिखना शुरू कर दिया परमैन की स्वीट हार्ट के बारे में, यानी पाको के बारे में। भले ही उन लोगों ने बस फोटो ही मांगा था, बट फिर भी परमैन एक सुंदर सा टेक्स्ट लिखा था क्योंकि उन लोगों को और भी ज़्यादा अच्छा लगे इसीलिए। और उसमें ये लिखा था कि हेलो सर, इस एनवेलप में जो लड़की की पिक्चर आप देख रहे हैं ये मेरा स्वीट हार्ट है। इस लड़की को मैं अपनी दिल से चाहता हूँ और ये लड़की मेरे लिए सब कुछ है और इसकी नाम है पाको। मैं पाको को लाइक करता हूँ, बट ये मैं कभी उसके सामने कह नहीं पाया आज तक क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा शर्म आते हैं ये सब बोलने में। और पाको मेरी हैप्पीनेस की एक वजह है। अगर मैं आज खुश हूँ तो वो सिर्फ पाको की वजह से ही। जब जब मैं दुखी होता हूँ तब वो मेरे साथ देते हैं, हर प्रॉब्लम में वो मेरा साथ देते हैं और मैं उसको लाइक भी करता हूँ। और अगर मैं ये कंपटीशन जीत जाऊँ तो मैं उसके साथ एक बीच पर जाऊँगा और मैं उस जगह पर जाते ही पाको को मेरे दिल की बात खोल कर बताऊँगा क्योंकि उस जगह पर मुझे रोकने वाला कोई है नहीं। और दूसरा पिक्चर मेरा है
क्या आप लोगों को लगता है कि मेरा और पाको की जड़ी एकदम परफेक्ट है? और ये लिखकर यानी लिखने के बाद परमैन टेक्स्ट को ख़त्म कर देते हैं और इसी तरह वो उस फोटो को एक फोटोशॉप की दुकान से प्रिंट करके उस लेटर के साथ एम्वेलप में रख के गम से उस एम्वेलप को अच्छे से चिपका दिया ताकि वो फोटो कहीं खो ना जाए। और परमैन वो फोटोज को उन लोगों को एड्रेस पर सेंड कर दिया। परमैन वो लेटर पोस्ट बॉक्स में डालने के बाद घर पर आया और गॉड से प्रे करने लग गया कि वो उस कंपटीशन को जीत जाए। इसी तरह देखते देखते 1 से लेकर 2 दिन हो गया, फिर 2 से लेकर 3 दिन और देखते देखते 7 डेज हो गया। बट उन लोगों की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया था। परमैन मन ही मन बहुत ही दुखी था, बट वो ये किसी को नहीं बोल रहा था क्योंकि वो पाको को सरप्राइज देना चाहता था। सो इसी तरह निकल गया 7 नंबर दिन यानी 1 हफ्ता। अब 8 नंबर दिन परमैन के साथ एक इंसिडेंट हो जाते हैं। परमैन तो ये एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि ये उसके साथ होने वाला है। तो अब आते हैं कि क्या इंसिडेंट हो गया था परमैन के साथ। तो गाइज, जब परमैन स्कूल से आकर अपने घर पर रेस्ट कर रहा था तभी अचानक उसके घर पर कॉल आते हैं। परमैन गया, उस कॉल को एक्सेप्ट किया। कॉल को एक्सेप्ट करने के बाद परमैन जो जो सुना वो सुनकर परमैन तो पूरा सरप्राइज हो गया था। तो चलिए जानते हैं कि क्या था वो जिसको सुनने के बाद परमैन पूरा सरप्राइज हो गया था। तो कॉल की उस पार से उस कंपटीशन का मैनेजर कॉल करते हैं और परमैन को ये बोलते हैं कि आप हमारे कंपटीशन में फर्स्ट आए हुए हो और आपकी स्वीट हार्ट और आपको हम लोगों ने पसंद किया और हमें 100% विश्वास है कि आप अपनी स्वीट हार्ट को बहुत ही जल्दी आई लव यू बोलने भी वाले हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको मौका मिलता है 4 दिन का एक समंदर के बीच में घूमने का और साथ में डायमंड की वॉच जीतने का। क्या आप खुश हो? परमैन ये बात सुनते ही इतना ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि वो खुशी के मारे नाचने लग जाते हैं। अब वो क्या बोलेगा, इतना खुशी की वजह से वो बोलना ही भूल गया था, यानी परमैन अपने मुंह से कुछ बोल भी नहीं पा रहा था इतना खुशी की वजह से। वो उस मैनेजर को बोला, हाँ हूँ, बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। मैनेजर बोला, हम आज ही आपको आपकी एड्रेस पर 2 टिकट और साथ में एक डायमंड की वॉच भेज देंगे, तो अपना एड्रेस हमें बोल दीजिए, हम आपके एड्रेस पर टिकट और डायमंड कुछ ही देर में भेज देंगे। देन परमैन वो लोगों को उसका एड्रेस बोल देते हैं और वो अपने कमरे में जाके ये खबर अपनी रोबोट को बोलते हैं। रोबोट ये न्यूज़ सुनकर बहुत ही ज़्यादा खुशी होते हैं। वो तो अपने आंखों को विश्वास ही नहीं कर पा रहा था कि परमैन जीत गया इस कंपटीशन को। परमैन की रोबोट परमैन को बोला, आप तो ठीक है, आप तो तुम्हें ये खबर पाको को बोलना पड़ेगा और पाको को राज़ी करवाना होगी कि वो तुम्हारे साथ घूमने के लिए जाएगी कि नहीं, वो सी बीच पर जाएगी कि नहीं। तब परमैन रोबोट को बोला कि पाको तो उस दिन बोल रही थी कि उसको अगर कोई ले जाएंगे तो वो ज़रूर जाएंगी, तो मुझे पूरा विश्वास है कि वो मेरे साथ जाएंगे और वो मेरे रिक्वेस्ट तो एक्सेप्ट ज़रूर करेगी। रोबोट बोला, ओ अच्छा, तो ठीक है, चलो देखते हैं कि पाको रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करती है कि नहीं। सो गाइज, ये तो हो गया परमैन की बात। अब हम थोड़ा सा पाको की तरफ नज़र दे लेते हैं। पाको अपनी रोबोट के साथ बात कर रही थी परमैन के ही बारे में। पाको अपनी रोबोट को बोली, पता है रोबोट, आज कई दिनों से मैं ये नोटिस कर रही हूँ कि परमैन ना थोड़ा थोड़ा उदास रहते हैं, पता नहीं क्या हुआ उसके साथ। परमैन उस दिन के बाद, मतलब उस दिन जब वो मेरे फ़ोटो को क्लिक किया था, तब से अगले दिन से वो मेरे साथ ठीक से बात भी नहीं करते थे और आज भी नहीं बात किया था वो ड्यूटी की टाइम पर। मैंने सोचा था कि मैं उसको आई लव यू कहूँगी, बट वो तो मुझसे बात ही नहीं कर रहे थे। पाको, ये सब
अपनी रोबोट को सुनाने लगते हैं और अपनी रोबोट को सुनाने में बिजी थी। और तभी अचानक पाको के पास परमैन की तरफ से कॉल आते हैं। पाको बोली, अरे परमैन, आज कैसे याद कर लिया? परमैन बोला, क्या मैं तुम्हें याद नहीं हूँ? फिर परमैन बोला, क्यों, मैं तुम्हें याद नहीं कर सकता हूँ? पाको बोली, नहीं, मेरी मतलब तुम तो कुछ दिनों से कोई बात ही नहीं कर रहे थे मुझसे। परमैन फिर बोला, पाको एक बात बोलूं? पाको बोली, अरे हाँ बोलो ना। फिर परमैन अपने मन में हिम्मत ले आके बोला, ओ बात यह है कि तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, क्या तुम उसे एक्सेप्ट करोगी? पाको बोली, सरप्राइज किस टाइप का? परमैन बोला, ओ अभी नहीं बोलूँगा, मैं तुमसे मिलकर बोलूँगा, तो तुम स्कूल की पीछे वाली पहाड़ी की चोटी पर मुझसे मिल लो, मैं तुम्हें सब कुछ बोल दूँगा। पाको तो खुश हो जाते हैं ये सरप्राइज की बात सुनकर, और उसकी मन में बस एक ही बात गूंज रही थी कि क्या सरप्राइज हो सकता है जो परमैन मुझे बोलना चाहते हैं। फिर पाको एक टाइम भी नहीं देर किया, वो अपने परमैन सूट पहन लिया और उड़ते उड़ते वो स्कूल की पीछे वाली पहाड़ी की चोटी पर पहुंच जाती है। और वो जगह पर पहुंचने के बाद परमैन के लिए वेट करने लग गई। देखते देखते 10 से 20 मिनट हो गया, बट परमैन नहीं आया। और ठीक उसके 5 मिनट बाद परमैन उस जगह पर आते हैं। परमैन आते ही परमैन आज बहुत ही खुश नज़र आ रहा था। उसका फेस पर एक क्यूट सा स्माइल था, जिसको अगर कोई भी लड़कियां देखेंगे तो कोई भी परमैन के प्यार में पड़ जाएगी शायद। एनीवे गाइस, पाको परमैन को देखकर गुस्से से उल्टा तरफ अपने मुंह को घुमा लेती है और बोली, मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। इतना देर तक तुम क्या कर रहे थे? हाँ, वेट क्यों करवाया मुझे? तुम बहुत बुरे हो। परमैन पाको की गुस्से को भगाने के लिए वो बोला, पाको मुझे माफ़ कर दो, वो दरअसल बात यह है कि सरप्राइज़ इतना खास है कि तुम ये सरप्राइज़ सुनकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाओगे, और ये सरप्राइज़ अरेंज करने में मुझे इतना वक्त लग गया, क्या अब मैं तुम्हें वो सरप्राइज़ सुना दूँ? पाको बोली, हाँ सुनाओ, अब आप तो देर मत करो। फिर क्या? फिर पाको की गुस्सा परमैन की इन मीठी मीठी बातों से टूट जाते हैं। परमैन आप बोलना शुरू कर दिया। परमैन बोला, पाको मैं चाहता हूँ कि मैं और तुम एक साथ एक समंदर की बीच पर जाए जहाँ कोई भी नहीं हो, सिर्फ मैं और तुम, और हम दोनों उस जगह पर बहुत सारे फन करेंगे। क्यों, क्या तुम मेरे साथ चलोगी उस बीच पर? मैं तुम्हें ले जाना चाहता हूँ। ये बोलकर परमैन पाको की हाथ पकड़ते हैं और पाको से रिक्वेस्ट करते हैं चलने के लिए उस समंदर की बीच पर। अब पाको परमैन की ये रिक्वेस्ट कैसे मना करे? वो जब परमैन की तरफ देखा तब एक मिनट के लिए पाको को ऐसा लगी कि पाको की मन परमैन की तरफ और भी ज़्यादा पिघलने लग जाती है, और पाको अपने मन ही मन बोली, परमैन मैं तुम्हें कैसे मना करूं? आखिर मैं भी तो चाहती हूँ कि तुम और मैं एक साथ रहूं और एक साथ टाइम को स्पेंड करूं। हम हमारी एक दूसरे के कंधे पर अपना अपना सिर रख के अपना अपना दिल की बात बोले। परमैन मुझे लगते है कि मेरी सपना आधा तो पूरा हो ही चुका है। मैं ज़रूर जाऊंगी परमैन, मैं चलूंगी तुम्हारे साथ, मैं चलूंगी। और पाको परमैन की हाथ पकड़कर बोली, यस परमैन मैं चलूंगी, परमैन मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी, ज़रूर जाऊंगी। परमैन पाको की मुंह से ये बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। वो पाको को बोला, थैंक्स पाको, थैंक यू पाको। फिर पाको बोली, बट परमैन तुम्हें इतनी सारी मनी ये कहाँ से मिला, मुझे बताओगी? परमैन तब सारी स्टोरी पाको को बोलते हैं। बट परमैन वो डायमंड के बारे में, यानी डायमंड की वॉच के बारे में पाको को नहीं बताया था। पाको ये सारी बात सुनकर बोली, तो परमैन तुम मुझे अपनी स्वीट हार्ट मानते हो? तब परमैन भी थोड़ा सा शर्मा जाते हैं और शर्मा कर वो बोला, ओ मैं तुम्हें स्वीट हार्ट बहुत ही दिनों से मानता हूँ, मैं तुम्हें ये बता नहीं पाया। पाको अब मन ही मन गॉड से प्रे करते हैं और प्रे करते हुए बोली, गॉड प्लीज़
आप मुझे थोड़ा सा हिम्मत दो ताकि मैं परमैन को आई लव यू बोल सकूं। सच में परमैन को प्यार करती हूँ। और फिर परमैन और पाको इसी तरह उस जगह पर बैठकर अपने अपने दिल की बातें करने लग गए हैं। और वो टाइम था सनसेट की टाइम, रोमांटिक मोमेंट था और इससे अच्छा वेदर शायद ही जापान में कभी आया होगा। परमैन और पाको आज बहुत ही खुश है और हैप्पी नज़र आ रहे हैं और दोनों इस तरह एक दूसरे को बहुत ही करीब आ चुके हैं। और वो दोनों ये प्लान करते हैं कि वो लोग कल ही निकल पड़ेंगे उस बीच की तरफ और टूर में। और इसी तरह आज का पार्ट यहीं पर ख़त्म होते हैं और अगले पार्ट में हम ये देखेंगे कि किस तरह परमैन और पाको एक दूसरे को प्रपोज करते हैं। तो चलते हैं, मिलते हैं न्यू वीडियो पर। तब तक के लिए बाय बाय एंड सी यू। तो गाइज़ ये था आज का पार्ट। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना और अगर वीडियो में कुछ गलती वलती हो गए तो मुझे माफ़ कर देना और वीडियो का लाइक जो है वो कर देना एंड कमेंट कर देना कैसा लगा वीडियो। और कल जो पार्ट आएगा वो होगा इस पार्ट का लास्ट पार्ट और उसके बाद एक न्यू सीरीज़ चालू होगा और वो भी बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक है। तो गाइज़ मिलते हैं न्यू वीडियो में, फ्रेश वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।